हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, प्लेसमेंट क्या होता है और प्लेसमेंट कितने तरह का होता है। तो जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, वो ये वीडियो ना भी देखे तो काम चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली प्लेसमेंट के लिए वीडियो है। ठीक है, क्विक हम स्टार्ट करते हैं कि प्लेसमेंट क्या होता है। तो प्लेसमेंट बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला ऑन कैंपस प्लेसमेंट, दूसरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, और ये बीच का एक होता है जिसको कहते हैं पूल प्लेसमेंट, पूल कैंपस कहते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से आते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी जो इतनी सारी कंपनी है, एमएनसी कंपनी, वो कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आई। तो कंपनी कॉलेज में कैसे आती है, उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि जो कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक ना, टीपीओ। हर कॉलेज का अपना एक टीपीओ होगा। तो टीपीओ क्या करता है, कंपनी को इनविटेशन भेजता है कि आप हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आइए। ठीक है, इसमें क्या होता है, चूंकि मैं टीपीओ में काम कर चुका हूं तो मुझे पता है कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर कंपनी तुम्हें रिस्पॉन्ड करता है तो कंपनी के जो बंदे वहां से आएंगे, उसका होटल बुक करना पड़ता है, उनका उसका फ्लाइट का टिकट कटाना पड़ता है, और ये सारा प्रोसेस होता है। तो चूंकि बिहार बैंगलोर से बहुत दूर है या फिर पुणे से बहुत दूर है, तो कंपनी बेसिकली पुणे, बैंगलोर, इन सब जगहों पे है। बिहार उसके दूर हो जाता है तो कंपनी नहीं आना चाहती है। ठीक है, तो ऑन कैंप और उसके बाद एक और चीज क्या होता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कॉलेज को इनविटेशन भेजना पड़ता है। तो चूंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है कि प्लेसमेंट के लिए वो भेजेगा इनविटेशन, उसके बाद उसका फ्लाइट का टिकट कटाएगा, इतना कुछ नहीं करता है। ठीक है, अगर करने लगे तो प्लेसमेंट ऑन कैंपस भी होगा, बट नहीं होता है। लेट लेट इट बी गो, इसको जाने देते हैं। ऑन कैंपस क्या क्या होता है, तो ऑन कैंपस होता है, लेकिन कौन सा होता है, जो कंपनी ये दिल्ली, गुड़गांव या फिर छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी है बिहार झारखंड में, सिविल के लिए जो प्रिज्म सीमेंट का कंपनी है या फिर कुछ ऐसे सीमेंट की जो कंपनियां हैं, ये इस इलाके की कुछ कुछ कंपनियां आ जाती हैं, वो भी दो चार कॉलेज में। ठीक है, ऑन कैंपस को हटा देते हैं, ऑन कैंपस नहीं होता फैक्ट अगर बात करते हैं। दूसरा पूल कैंपस। पूल कैंपस का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी क्या करती है, कंपनी को यूनिवर्सिटी बुलाती है, और उसके बाद कंपनी और यूनिवर्सिटी क्या होता है, हर कॉलेज को इनविटेशन भेजता है। जैसे कि एकेयू में आया कंपनी, एकेयू पे सब कॉलेज में इनविटेशन गया कि आप अपने यहाँ से बंदे को भेजो। तो तुम जाओगे एकेयू, एकेयू में वहीं पे एग्जाम होगा और वहीं पे प्लेसमेंट होगा। तो इसको कहते हैं पूल कैंपस प्लेसमेंट। अब इसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा कि पूल कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनियां आती हैं, वो कंपनियां उस लेवल का नहीं है। ठीक ना, जो भी कंपनी आती है वो उस स्टैंडर्ड की कंपनियां नहीं आती हैं। कौन कौन कंपनी आती है उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं या टायर 3 कॉलेज में, टायर 4 कॉलेज, दूर दराज के कॉलेज में पढ़ते हैं, उन कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव जो होता है वो आशीर्वाद है भगवान का। ऑफ कैंपस ड्राइव का क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट खुद से जॉब ले। इस अब देखो, स्टूडेंट खुद से जॉब लेना मतलब ऑफ कैंपस, कैंपस से बाहर जॉब हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको लेने का दो तरीका है। पहला तरीका कि अगर कंपनी का मास रिक्रूटमेंट का वैकेंसी आया, हम उसमें अप्लाई किए, कोडिंग राउंड हुआ, एप्टीट्यूड राउंड हुआ, इंटरव्यू, और वो मुझे जॉब मिल गया। इसको कहते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनाई, कॉग्निजेंट, उसके बाद माइंड ट्री, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, ये सब क्या करता है, अपने पोर्टल पे वैकेंसी निकालते हैं। इन सब के पोर्टल पे जाओगे कैरियर सेक्शन में, तो वहां पे वैकेंसी निकलती हैं। तुम उसको अप्लाई करोगे, वो तुम्हारे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेगा और तुम्हें वो टेस्ट लिंक भेजेगा। टेस्ट लिंक में जाके तुम टेस्ट दोगे, फर्स्ट राउंड क्लियर करोगे, सेकंड राउंड क्लियर करोगे, इंटरव्यू में जाओगे। ये तरीका है पहला। ठीक है, ऑफ कैंपस का ये पहला तरीका है। ऑफ कैंपस का दूसरा तरीका क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का क्या मतलब है कि जैसे मैं हूं और मुझे जॉब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, खुद से जॉब ढूंढना स्टार्ट करूंगा। अब क्या है, खुद से जॉब ढूंढने का भी दो तरीका है। पहला तरीका, कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ। अब क्या होता है, जब तुम लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओगे और किसी कंपनी में तुम्हें जाना है, जैसे तुमने टारगेट किया कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है या मेरे को अमेजोन में जाना है, तो तुम अपना कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो अमेजोन के लोगों से। लिंक्डइन पे जाके अमेजोन टाइप बस कर दोगे ना, तो जो भी लोग अमेजोन में होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उनसे बात करना शुरू करोगे, उनको अपना रिज्यूमे भेजोगे कि भैया मेरा ये रिज्यूमे है, सर मेरा ये रिज्यूमे है, अब आप एक रिज्यूमे इसको देख लीजिए। जब तुम उसको भेजोगे ना, तो उनको ये भी तुम मांगोगे कि आप हमको रेफर कर दीजिए। क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं रेफरल कोड। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई इंसान टीसीएस में काम करता है या फिर
अमेजोन में काम करता है, मैंने उनसे रेफरल कोड मांग लिया, तो वो अगर हमको रेफर कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे रेफर नहीं करेंगे। अगर हमारा रिज्यूमे बहुत अच्छा है, हमने प्रोजेक्ट किया है, हमने कोडिंग किया है, उसके बाद हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छा है, तो वो हमें रेफर कर देंगे। और जब वो तुम्हें रेफर कर देते हैं तब तुम्हारा इंटरव्यू होता है या फिर तुम्हारा कोडिंग राउंड होता है। तो तुम अगर उसमें निकल जाते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाती है, और जो बंदा ने तुम्हें रेफर किया उनको बोनस मिल जाता है। गॉट इट? तो इससे दोनों के हाथ में, दोनों का प्रॉफिट होता है। तो एक तो हो गया रेफर करना। दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करने का दो तीन प्लेटफॉर्म है, जैसे naukri.com हो गया, फिर उसके बाद इंडीड हो गया, मॉन्स्टर हो गया, इन सब जगह पे जॉब सर्च करते हैं। और उसके बाद जिस फील्ड में जॉब चाहिए, जैसे डाटा एनालिस्ट का जॉब चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, बैक एंड डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, जिस तरह का जॉब चाहिए उस तरह का जॉब हम वहां पे जाके अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? ये एक तरीका है। दूसरा और तरीका है कि कुछ एग्जाम है, जैसे एम कैट का एग्जाम होता है, ई लिटमस का एग्जाम होता है, को क्यूब्स का एग्जाम होता है। ये सब एग्जाम दोगे तो इसमें तुम्हें एक रैंक कार्ड मिलेगा, और इस रैंक कार्ड के आधार पे कंपनी तुम्हें अप्रोच करेगी, या कंपनी को तुम बताओगे कि हमारा एम कैट का स्कोर ये है, कंपनी खुद तुम्हें अप्रोच करेगी। तो ये सब एग्जाम के बारे में सोचना। मैं फिर से नाम बता रहा हूँ, एक बार इसको नोट डाउन करके गूगल कर लेना। एम कैट हो गया, को क्यूब्स हो गया, और उसके बाद ई लिटमस हो गया, ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइक तुम टारगेट करना, मतलब तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए किस किस कंपनी को टारगेट करना है। ठीक है? अब बात करते हैं कि पूल कैंपस में, अब तुम देखते हो कि बिहार के बहुत सारे कॉलेज के बारे में देखते होगे कि इस कॉलेज में ये कंपनी प्लेस्ड किया है। उसमें टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनाई, ये सब जो कंपनी होगी, ठीक ना, इसको समझ जाना कि ये बच्चा खुद से प्लेस किया है, खुद से उसने लिया है। बाकी कुछ कंपनियां तुम्हें दिखेगी, पाई इन्फोकॉम दिखेगी, गिरफ्यू दिखेगी, ये सब कंपनी जो तुम्हें दिख रही है पूल कैंपस में, उस कंपनी का पहले जाकर रिव्यू चेक कर लेना। रिव्यू क्या है तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कैसी कंपनियां हैं। ठीक है? अब रिव्यू कैसे चेक किया जाता है? किसी भी कंपनी का रिव्यू चेक करने का तीन जगह है। तीन जगह से हम किसी भी कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। पहला, सबसे ऑथेंटिक जगह जिसको ग्लास डोर कहते हैं, ग्लास डोर पे जाके चेक करोगे, ठीक है, कि उस कंपनी का क्या रिव्यू है। दूसरा, एम्बिशन बॉक्स, वहां पे जाके चेक करोगे कि इस कंपनी की क्या रिव्यू है। तीसरा, जिसको कोरा कहते हैं, कोरा पे पढ़ लोगे कि क्या इस कंपनी की रिव्यू है या कंपनी फेक है। बहुत सारी कंपनी फेक है, ठीक ना, जिस जो कि बस वेबसाइट पे शो हो रहा है कि यहाँ यहाँ बच्चे गए, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं गया। मैं किसी कंपनी के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम एक बार खुद गूगल करके देख लेना। ठीक है? तो इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। एक और तरीका है जो सबसे लास्ट तरीका होता है, कि जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद तुम निकल गए और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो होता है पोस्ट पेमेंट प्लेसमेंट करके एक ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है, तुम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ ज्वाइन कर ले। बहुत सारी कंपनी है जो क्या करती है, तुम्हें एक ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग के बाद वो खुद तुम्हें प्लेस्ड करवाएगी, और जब तुम प्लेस्ड हो जाओगे तो 1 लाख या 1.5 लाख रुपए वो फी ले लेती है, वो भी तुम्हारे सैलरी से काट लेती है। तो बहुत ही आसान है, टेंशन मत लो। तुम किसी भी कॉलेज में गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। प्रॉमिस करता हूं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो रास्ता क्लियर है। गेट का तो सबको पता है, बिहार के बच्चे को नहीं पता होता जाता है, तो वो सिर्फ गेट करते हैं। मैं तुम्हें आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, बैक एंड डेवलपमेंट करता है, डाटा एनालिस्ट बनना है, तो क्या क्या तरीका है। ठीक है? होप कि तुम्हें ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। बिहार में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऑन कैंपस के बारे में भूल जाओ। पूल ड्राइव से जो भी कंपनी आती है वो कैसी कंपनी होती है सबको पता है। तुम्हारे पास एक ही चीज है, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्शन बनाना। लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ एंड अपनी स्किल पे ध्यान दो। बेस्ट विशेस, थैंक यू।